नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ न्यूरो साइंस और योगा को एकत्रित करके कुछ भाग। ये है इस सिलसिले का 7वां भाग। आपको ये पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। वृद्धावस्था आने तक हम कुछ नया सीखते ही रहते हैं, करते भी रहते हैं और सोचते भी रहते हैं। इससे नई नई भावनाएं बनती हैं, नई नई ज़रूरतें पैदा होती हैं और इस कारण अपने जीन में भी कुछ थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं। पुरानी ज़रूरतें ना रहने के कारण तब तक की और उस विषय की यादें भी धूमिल हो जाती हैं। कुछ जीन का काम करना भी बहुत कम हो जाता है। नई ज़रूरतों के अनुसार नए प्रोटीन भी बनने लगते हैं। फिर शरीर में और उसके कार्य में और क्षमता में भी बदलाव आ जाता है। सब ठीक हो जाता है तो फिर क्षमता बढ़ती जाती है। उसके कारण कुछ बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। अगर कुछ भी हो जाए, मन में एक ही भावना स्थिर हो तो लगता है कि वातावरण भी वही है, उसी के अनुसार है, अनुभव भी वही है और फिर भावना वहीं पर पक्की हो जाती है। फिर नई परिस्थिति में खुशी से जीने के लिए खुद में बदलाव नहीं होते। ज़रूरत अलग प्रोटीन की होती है पर वो फिर नहीं बन पाता क्योंकि कोई बदलाव ही नहीं होता। फिर कोई बीमारी आ जाए ये संभावना भी बढ़ जाती है। जब तक हम खुद में बदलाव ला सकते हैं तब तक बीमारी भी कम होती जाती है। कुछ हद तक, कुछ समय के लिए तनाव कम हो जाता है पर ज़रूरत तो कुछ और चीज़ की होती है। आदत से एक ही भावना सही लगने लगती है क्योंकि बहुसंख्य लोग बदलाव से डरते हैं, क्योंकि अगर बदलाव होगा तो फिर अनिश्चितता आ जाती है। इसलिए आदत को छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम सिगरेट पीते हैं लेकिन सिगरेट छोड़ने से डर लगता है। उनको मालूम भी होता है कि धोखा तो सिगरेट से है और उसको छोड़ना भी उनको बुरा लगता है, उसमें धोखा महसूस होता है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा लड़का स्कूल से लौटने के बाद घंटों तक बाहर खेलता रहता था। डांटने पर भी पढ़ाई नहीं करता था और यही देखने की उसकी माँ को आदत हो गई थी। एक दिन वो स्कूल से लौटने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ गया तो माँ बेचैन हो गई। उसे लगा कि ज़रूर उसकी तबीयत बिगड़ गई है। शरीर हमेशा वातावरण के बदलाव से ज़्यादा शरीर में बने रसायनों पर विश्वास करता है और उनके अनुसार जो भी करता है वो करता है। ये एक ही तरह से भूतकाल में जीने जैसा है। उसी प्रकार अगर हम कुछ कल्पना करते हैं और उसी संभावनाओं के वातावरण में जीते हैं क्योंकि वो ही हमारी कल्पना में और मन में है, तो उसके अनुसार ही हमारे शरीर के अंदर रसायन बनेंगे। हम में भावनाओं की स्थिति उस काल्पनिक दुनिया के जैसी हो जाएगी और इसी को हम भविष्य में जीना कह सकते हैं। अगर कुछ बाहरी सूक्ष्म जंतु, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस वगैरह शरीर में प्रवेश कर जाएं, तो फिर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन नामक रसायन बनने चाहिए। अगर भूतकाल या काल्पनिक भविष्यकाल में जिएंगे तो अभी इनकी ज़रूरत है पर वे तो नहीं बन पाएंगे। फिर बीमारी आ जाएगी, फिर तकलीफ होगी, मन में भी तनाव बढ़ जाएगा और शरीर एक अलग ही लड़ाई में लग जाएगा। अगर वास्तव का पता चल गया तो सही पेशियों में सही बदलाव होंगे, जीन में भी थोड़े से बदलाव होंगे, नए प्रोटीन भी बनेंगे और फिर बीमारी पर काबू पाया जाएगा या बीमारी आएगी ही नहीं। ऐसा
देखा गया है कि जब आदमी आनंद, खुशी, आभार और प्रेम की अवस्था में होता है तो फिर बीमारियां भी कम हो जाती हैं, क्योंकि उस समय वो आदमी बीमारियों का विचार ही नहीं करता। हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं उस ओर हमारी मन की शक्ति मुड़ जाती है। एक ही बात पर गौर किया तो वहीं सारी केंद्रित हो जाती है। एक ही समय किसी के भी मन में अधिक विचार आते जाते रहते हैं। अगर अनेक विचार आते रहते हैं एक के बाद एक, तो फिर शक्ति का विभाजन हो जाता है। हर विचार के और उससे संबंधित बातों के, हर घटना का मस्तिष्क के अंदर कहीं पर ज्ञान होता है और उनसे संबंधित कुछ हुआ तो वो सब उनसे जुड़ी भावनाओं के साथ ऊपर उभर के आता है। उसमें ऊर्जा भी जुड़ जाती है और फिर वो सारी ऊर्जा खर्च भी हो जाती है। उनमें से उस विषय है इस तरह जो हमें बहुत बार अच्छी नहीं लगती और जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। उनमें से कुछ घटनाएं हैं ऐसी। नंबर 1, जो हमारा बुरा चाहते हैं वे शत्रु, उनका विचार किया तो भी नुकसान होता है। दूसरा, मेरे पास 4 पहियों वाली या 2 पहियों वाली गाड़ी हो जो कि आज नहीं है, उसका विचार किया तो भी नुकसान हो जाता है। अगर हम सोचेंगे कि मेरा घर तो अभी बहुत छोटा है, एक भव्य आलीशान मकान चाहिए और वो नहीं बना सकते, तो भी नुकसान हो जाता है। चौथा, पैसा, जो हमेशा आदमी को और चाहिए, कितना भी मिले उसको संतोष नहीं होता, उसके बारे में सोचें तो भी नुकसान हो जाता है। खाना, जो कि कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं भी लगता, जब अच्छा लगता है तो फिर अच्छा लगता है, बुरा लगता है तो फिर नुकसान होता है। छठा, व्यायाम करना, जो होता तो अच्छा पर बोझ सा लगता है, क्योंकि कोई करने को कहता है और कोई हमें बता रहा है कि हमें उसके अनुसार व्यायाम करना है, तो ये मानने में ही आदमी को तकलीफ हो जाती है। कोई हमें बता रहा है और हम उसके मन के अनुसार कुछ कर रहे हैं, यही तकलीफ का कारण होता है, चाहे वो बताए वो सही भी हो। सातवां, भूतकाल, तब के अपमान और अनचाही घटनाएं भुलाई नहीं जा सकती और उसी की सोच में मन अटक जाता है, ये भी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आठवां, भविष्य, जो कोई पता ही नहीं होता पर कुछ बुरा ही होगा ऐसा हमेशा लगता रहता है, तो वो भी हमारी मुश्किलें बढ़ा देता है। नौवां, जीवन में आने वाली मुश्किलें और संकट जिनका विचार दिमाग से जाता ही नहीं है, अब क्या होगा, तब क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, इस प्रकार की संभावनाओं के विचार जाते ही नहीं हैं, ये भी बात नुकसानदेही सिद्ध होती है। 10वां, अगर कोई बीमारी आ जाती है खुद को या घर वालों किसी मेंबर को, तो भी हमारा मन उसी में अटक जाता है। 11वां, कपड़े जो फट जाते हैं और नए आकर्षक कपड़े बाजार में दिखते हैं पर खरीदना इस समय संभव नहीं होता, तो दिमाग को तकलीफ होती है और फिर नुकसान हो जाता है। 12वां, जो हम रोज़ के काम करते हैं वो बार बार करने के कारण से बोरिंग हो जाते हैं, वो करने में मज़ा नहीं आता, फिर भी नुकसान हो जाता है। 13वां, कुछ रिश्तेदार जो कि किसी कारणवश हमें पसंद नहीं है, उनसे अगर संबंध आ जाए या आएगा ऐसा लगे तो भी नुकसान हो जाता है। 14वां, टीवी की खबरें या रेडियो की खबरें जो कि अक्सर बुरी ही होती हैं, अगर कुछ अच्छा होता है तो वो शायद ही कभी टीवी पर या रेडियो पर बताया जाता है, कुछ बुरा होता है तुरंत वो बताया जाता है। 13वां, कुछ रिश्तेदार जो कि किसी कारणवश हमें पसंद नहीं है और बार बार उन्हीं से संबंध बढ़ जाए तो भी नुकसान होता है। 15वां,
आजकल फ़ोन पर इतना कुछ सोशल मीडिया पर आता रहता है जो कि हम पढ़ लेते हैं, पर उसमें से बहुत सा बुरा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है या शुद्ध निरुपयोगी भी हो सकता है। उससे भी हमें नुकसान होता है। इसका ही दूसरा भाग है, जो हमें कई बार चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऐसी भी कुछ बातें होती रहती हैं। वे हैं, नंबर एक, कुछ हमारे साथ काम करने वालों से हमारे संबंध अच्छे हों, दोस्त हों और काम करने में एक दूसरे की मदद करते हों, तो उसका अच्छा परिणाम होता है। जो कि जिगरी दोस्त होते हैं, जो कि विचारों की आदान प्रदान कर सकते हैं, अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें सही राह बता सकते हैं, उनसे संबंध भी हमें फायदेमंद होता है। कुछ रिश्तेदार जिनका संबंध अच्छा है, दोस्ती है, फिर भी फायदेमंद होता है। माता पिता तो हमेशा अपने संतान के लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं, तो फिर उनसे अगर बेटे बेटी के संबंध अच्छे हों, आदर हो, अपनापन हो, तो फिर फ़ायदा हो जाता है। अगर माता पिता हों, उनकी संतान हो और संतान के बारे में उनका मत अच्छा हो, संतान भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करती हो, तो फिर अच्छा परिणाम हो जाता है। छठा है, अगर पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे हों तो भी अच्छा परिणाम हो जाता है। सातवां है, कोई काम अगर वो अच्छा लगता हो तो फिर वो काम करने में भी मज़ा आता है, और अगर वो काम बोरिंग हो या अच्छा ना लगता हो तो फिर उसे ज़बरदस्ती करने से नुकसान हो सकता है। इन सब से ये तो पता चलता है कि इन सब का मन पर प्रभाव होता है कि हमारी बहुत सारी शक्ति इन्हीं में हम गंवा देते हैं, और नया कुछ सोचने के लिए, करने के लिए हम ना ही समय दे पाते हैं और न ही हम में कोई शक्ति बाकी रह जाती है। फिर हम जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, किसी भी तरफ आगे बढ़ते ही नहीं। जो कर रहे हैं वो ही करते करते समय बीतता जाता है, उन्हीं बातों की आदत सी हो जाती है और फिर वही बार बार करना अच्छा लगने लगता है, और फिर इसका नतीजा ये होता है कि हम किसी भी बदलाव का विरोध करते रहते हैं।